गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये व्लॉग पोस्ट करने के लिए मुझे काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि ये व्लॉग है संडे का। आज संडे है तो इसकी वजह से दिन की शुरुआत ही थोड़ी सी लेज़ी आराम से हुई है। हम लोग करीब 8-9 बजे उठे सुबह और मैंने हफ्ते भर से फील किया मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने इस वजह से एक हेयर पैक बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक शॉर्ट बना के आपको अपलोड कर दूंगी कि ये पैक मैंने कैसे बनाया है। अपने जब तक सब सो रहे थे मैंने अपने बालों में अच्छे से अपना हेयर पैक लगा दिया है, क्योंकि अगर मेरा बेटा अगर उठ गया तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। जब तक मैं अपना ये हेयर पैक बना रही हूँ तब तक मैंने देखा कि मेरी फैमिली उठ चुकी है एंड नाउ माई हस्बैंड इज़ प्रिपेयरिंग पोहा फॉर ब्रेकफास्ट एंड मेरा बेटा वहाँ पे बैठा हुआ है। जब तक मैं ऐसा कुछ करती रहती हूँ मेरे हस्बैंड टेक केयर कर लेते हैं मेरे बेटे को, या फिर मेरी मॉम कर लेती है। अदरवाइज़ जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरी मॉम ही मेरे बेटे का ख्याल रखती है पूरे दिन भर के लिए। सो ही इज़ केयरफुली वॉचिंग कि अपने पापा क्या कर रहे हैं, और उसको पोहा बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब भी पूछा जाए तुझे क्या खाना है तो ही ऑलवेज से दैट कि मुझे पोहा खाना है। तो बाप बेटे अच्छे से बालकनी में बैठ के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और जब तक ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैं पैक बना के अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई करके नहा के भी आ गई हूँ। नहा के आने के बाद देखिए मेरे माम ने बोला कि नहीं तुम सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मैं पहले पूजा करूँगी उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट। पोहा देखिए बहुत यम्मी डिलीशियस बनाया था। मेरे हस्बैंड पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे उनके हाथ का ही पोहा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सो आज हमें शाम को जाना था अंबाबाई माता के मंदिर, तो इसके लिए मैंने दोपहर में ही पूरन पोली की तैयारी की थी। हमारे यहाँ पे अधिक मास चल रहा है। अधिक मतलब नॉर्मली हिंदू धर्म में 12 महीने रहते हैं, लेकिन इस साल 13वां महीना आ गया जिसको हम अधिक मतलब एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो इस महीने में हम पूरन पोली का और आमरस जो रहता है उसका हमेशा बनाते हैं प्रसाद भोग भगवान के लिए। तो ये संडे हमने प्लानिंग किया था तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। जब तक मेरा कुकर की सीटी हो जाती है मैंने यहाँ पे अनियन को रखा है भूनने के लिए, क्योंकि उसकी एक अलग से करी बनती है भोग के लिए। जब तक ये सब होता है मैंने अपने बेटे को कटिंग के लिए भेज दिया है, क्योंकि अगले हफ्ते से उसके स्कूल्स चालू हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मेरा बेटा स्कूल में जाएगा। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हिज स्कूल्स फर्स्ट डे। एंड अपने पापा के साथ देखिए कितना नखरे कर रहा है, चप्पल भी नहीं पहन रहा है क्योंकि मुझे नहीं जाना है करके। सो फाइनली कैसे तैसे करके हमने उसको मनाया है। एंड देन नाउ ही इज़ गोइंग टू कट हिज हेयर। एंड फिर से बदमाशी करते वक्त फाइनली वो दोनों बाय बाय करते हुए चले गए हैं। वापस आने के बाद देखिए हाउ गुड हाउ क्यूट ही इज़ लुकिंग। आज तक के लिए बाय बाय। शाम के लगभग 7-7:30 बजे तक हम सब तैयार होके निकल गए हैं श्री अंबाबाई माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे 4 व्हीलर भी है, लेकिन मेरे बेटे का कहना था कि हमें आज 2 व्हीलर पे ही जाना है, क्योंकि उसको 4 व्हीलर में थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा फील होता है। यहाँ पे किसी के सामान का शिफ्टिंग है जो पार्किंग में अभी तक उनका अलमारी पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे अपनी 2 व्हीलर से हम निकल गए हैं अंबाबाई के दर्शन के लिए। तो मेरे बेटे का हमेशा रहता है कि मैं आगे बैठूंगा ताकि मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिल सकती है। वैसे ही हम तीनों निकल गए दर्शन के लिए। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं अंबाबाई माता का जो मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। एक पुराने ज़माने का जहाँ पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उस मंदिर का, जो बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड शांति भरा माहौल है यहाँ पे। हम यहाँ पे उतर गए हैं एंड देखो जैसे उतरते मेरे बेटे की मतलब रुद्र उसका नाम है, उसकी मस्ती चालू हो जाती है। हम अंदर पहुँचे, अंदर बजते ही कि भाई साहब ने फरमान कर दिया कि उनको भी घंटी बजानी है। सो पापा के कंधे पे बैठ के, जैसे कि हर छोटा बच्चा करता है, पापा के कंधे पे बैठ के इन्होंने बहुत ज़्यादा घंटी बजाई बहुत देर तक। देन यहाँ पे आज छुट्टी का दिन था तो अच्छी खासी भीड़ भी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रोशनाई थी, भजन कीर्तन सब चल रहा था यहाँ पे। तो हमने दर्शन वगैरह किए। तो वहाँ पे जो पुजारी थी उन्होंने मेरे बेटे को अच्छा खासा एक पेड़ा दिया, लड्डू दिया। एंड हम सबको भी प्रसाद में भी केले मिले थे तो हमने सब वहीं पे बैठे और हमने केले खाए। जैसे कि मैंने बताया कि हमने दोनों ने दोपहर में बनाई थी पूरन पोली, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। तो हमने देखा, हम घर से निकले थे वो प्रसाद जो हमने गायों के लिए बनाया था वो लेके, और हमने नोटिस किया कि वहाँ पे मंदिर के बैक साइड पे ही कुछ गाय बांधी हुई थी, और यहाँ पे मेरा बेटा दिखाते हुए कि उसको कितना अच्छा प्रसाद मिला है। देन दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग गए वहाँ पे देखने के लिए और गायों को वो प्रसाद देने के लिए।
और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे जमा हुई है। एंड गायों को हमने देखा, गायों के पास जाने से मैं, मेरी माँ एंड मेरा बेटा सब लोग डर रहे थे, क्योंकि आदत नहीं है उस चीज़ की हमें कि कोई लात वात ना मार दे। तो इसलिए हमने वहाँ पे जो केयरटेकर थे इन सब गायों के, उनके हवाले ही हमने ये कर दिया। एंड देन उन्होंने फिर इन गायों को फीड कर दिया। जैसे मेरे बेटे ने देखा कि गाय को फीड कर रहे हो, बहुत अच्छा खुशी से उछल गया। वहाँ पे गाय का छोटा सा बच्चा भी था, तो उसको देख के भी बहुत अच्छा खुश हो गया ये। एंड देन आप भी फ्रेंड्स कभी कभी टाइम निकाल के ऐसे भगवान की पूजा अर्चना कर लिया करो, कहीं घूमने जाया करो। ये बहुत अच्छा माइंड को हमारे पीसफुल देता है एंड सुकून देता है। बहुत अंधेरे की वजह से या कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जो केयर टेकर थे उन्होंने अच्छे से गायों को फीड कर दिया। एंड हम लोगों ने भी ये समझ लिया कि हमारा जो प्रसाद है वो भगवान के पास पहुंच गया है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको मेरे मिनी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ताकि मैं उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, आई सी यू इन अनदर व्लॉग।